बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सुहेल ज़फ़र है। मैं रीजनरेटिव मेडिसिन में स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम आपसे बात करेंगे कि पीआरपी थेरेपी किस चीज़ का नाम है। पीआरपी स्टैंड्स फॉर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। हमारे ब्लड के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिनको वाइट सेल्स कहते हैं, कुछ रेड सेल्स होते हैं। जो वाइट सेल्स होते हैं उसके अंदर प्लेटलेट सेल्स भी होते हैं। प्लेटलेट सेल्स आप जानते होंगे कि जब से डेंगू का मसला पाकिस्तान में शुरू हुआ तो अक्सर लोगों को इसका पता चल गया है। जो प्लेटलेट सेल्स होते हैं ना, ये इनके अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं जिनके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। ये जब बॉडी में रिलीज़ होते हैं तो डिफरेंट एरिया की टिश्यू ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए ये काम देते हैं। पीआरपी थेरेपी में हम ये करते हैं कि पेशेंट का ब्लड ड्रॉ करते हैं, पेशेंट का ब्लड सैंपल लिया, उसके अंदर जो वाइट सेल्स उनको सेपरेट किया, जो रेड सेल मैस है उसको अलग कर दिया। जो वाइट सेल्स को हमने सेपरेट किया उसमें जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा का जो पोर्शन है जिसमें प्लेटलेट काउंट ज़्यादा होती है उसको अलग कर लिया। फिर उसको एक्टिवेट करके डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिनके साथ इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, उसको पेशेंट की बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। अब कहाँ इंजेक्ट करेंगे? जहाँ उसकी डिमांड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पेशेंट को पेन का मसला है, नी जॉइंट का मसला है, नी जॉइंट में इंजेक्ट कर देंगे। उसको सॉफ्ट टिश्यू की इंजरी हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसके मसल टीयर हुआ है, उस मसल के अंदर इंजेक्ट कर देंगे। और अगर वो अपनी हेयर ग्रोथ के लिए आया है तो हेयर ग्रोथ के लिए उसको सर पे इंजेक्ट कर देंगे। अगर फेस लिफ्ट के लिए आया है तो फेस के अंदर इंजेक्ट कर देंगे, डिफरेंट पॉइंट्स पे जहाँ झुर्रियाँ बनी हुई हैं। तो जो प्लेटलेट सेल्स हैं ये हमारे हीलिंग मैकेनिज़्म को, हमारे रिपेयर को इन्हांस करते हैं। ये करते क्या है, जब जिस जगह जाके इंजेक्ट होते हैं वहाँ पर अपने ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज़ करते हैं। जब ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज़ होते हैं तो बॉडी के जो डिफरेंट सेल्स हैं, ब्लड फ्लो वहाँ पे इम्प्रूव करता है, नई नर्व्स बनती हैं, नई नर्व ग्रोथ होती है, नई ब्लड वेसल्स बनती हैं, उस जगह का ब्लड फ्लो इम्प्रूव करेगा। नई नर्व सेल्स जब ग्रो करेंगे तो उस जगह की न्यूट्रिशन भी बढ़ती है। तो जब उस जगह की न्यूट्रिशन बढ़ेगी तो वहाँ जो डैमेज्ड सेल्स होंगे वो रिपेयर होना शुरू हो जाएंगे। और अगली बात ये क्या करते हैं कि जो उस जगह के जो स्टेम सेल्स होते हैं उनको भी एक्टिवेट कर देते हैं। और स्टेम सेल्स भी वो सेल्स होते हैं जो कि बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ को रीजनरेट करते हैं। इससे क्या होगा, जिस जगह पे ये पीआरपी को इंजेक्ट कर दिया जाएगा, पेशेंट की जो बॉडी है नेचुरली उसको रीजनरेट कर रही है, उसको रिपेयर कर रही है, उसके फंक्शन को इम्प्रूव कर रही है। तो इससे हम पीआरपी थेरेपी से बेनिफिट ले सकते हैं।